नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे होंगे, लेकिन उनमें सबसे ब्यूटीफुल कौन सा, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक वाटरफॉल अपने आप में एक अलग ही शैली में प्रेजेंट होता है। और आज हम एक ऐसे ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है नानीमाची वाटरफॉल। हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है नो टेंशन ओनली सेलिब्रेशन। पुणे, तामिनी घाट, महाड, बीरवाड और वहां से वाकी गावठाण से राइट लेकर आप नानीमाची पहुंच सकते हो। पुणे से तामिनी घाट का ये नज़ारा हम आंखों में समाकर आगे निकल सकते हैं। वैसे तो यहाँ आने के लिए दूसरा रास्ता भी है। पुणे, भोर, वरंदा घाट से होकर आप महाड आ सकते हो। वहां से आगे आपको बीरवाड, वाकी गावठाण से ही नानीमाची को जाना है। सच मानो तो नेचर की कुछ प्लेसेस ऐसी है जिसे देख के हम टोटली सरप्राइज और सम्मोहित हो जाते हैं। उनमें से एक तामिनी घाट भी है। धुंधला धुंधला सा फॉग और जीरो विजिबिलिटी को ब्रेक करते हुए हम नानीमाची की ओर बढ़े। बीरवाड़ से लेकर वाकी गावठाण तक का जो रोड है ये काफी अच्छा है। रास्ते में हमें बहुत सारे झरने, नदी, बहुत सारी हरियाली का नजारा देखने को मिलता है। यहाँ आगे अगर आप देखते हो दो रास्ते हैं। यहाँ से राइट जो जाता है वो नानीमाची की ओर जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। चारों ओर नेचर की हरियाली के साथ ये नदी आपका स्वागत करती है। इस नदी के वाटर लेवल और इसका फ्लो बताता है कि नानीमाची वाटरफॉल कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये पानी नानीमाची वाटरफॉल का ही है। ये सामने वाकी गावठाण का बोर्ड दिखेगा, आपको यहाँ से जस्ट राइट लेना है। जैसे ही आप आगे जाते हो वहाँ पे और दो रास्ते हैं। एक जाता है सातसड़ा वाटरफॉल की ओर, और वहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो वो जाता है नानीमाची की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हो आगे जो स्ट्रेट है ये सातसड़ा की ओर जाता है, और ये जो लेफ्ट साइड अगर आप टर्न लेते हो तो आप नानीमाची की ओर पहुँच सकते हो। नानीमाची जाने के लिए रोड बहुत नैरो होने के साथ साथ रोड की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। नानीमाची के जस्ट पहले सुंदरता और सजगता से बहता हुआ झरना आपका स्वागत करता है और आपका मन आकर्षित कर लेता है। याद रहे दोस्तों, इधर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो बेटर होगा आप अपनी पर्सनल व्हीकल से ही आए। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड को पूरी खाई है और पूरी फॉग से भरी हुई है। जो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए है वही रोड यहाँ पे पार्किंग के लिए भी यूज किया जाता है, और इधर पार्किंग के चार्जेस नहीं है। हाँ, आप अगर वीकेंड को आते तो आपको चार्जेस देना पड़ सकता है। ये हमारे पायलट साहब है नानाजी, चाय का आनंद लेते हुए। स्टॉल संदर्भात माहिती द्या तुमच्या। स्टॉल बदल आमच्या इथे तुम्हाला जेवण भेटणार, साधं पण आणि चिकन पण। 200 रुपये साधं जेवण, चिकन 300 रुपये, पोटभर जेवण। तुम्हाला असं नाही की हॉटेलसारखं बाबा एवढं लिमिटेड असं नाही, फुल जेवण आपण घरी जेवतो तसं। तर तुम्हाला काही जरी रस्त्यात मदत वगैरे असली लागली तरी आम्ही तुम्हाला हेल्प करणार। माझा नंबर आहे 7208755507 आणि धबधब्या बाबतीत जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर आम्ही पूर्ण डिटेल देणार, कारण तो आमच्या जिम्मेदारीवर तुम्ही येत आहे। तर त्याविषयी तुम्हाला आम्ही पूर्ण गाईड करणार। काही जरी मदत लागली, काय लागलं तरी तुम्हाला आम्ही मदत करणार, त्याचा इश्यू काहीच नाही। ओके, गाड़ी घेऊन जा। ये जो महामुंजी का स्टॉल है ये आपको पार्किंग चार्जेस नहीं लेते हैं, चेंजिंग चार्जेस नहीं लेते हैं, साथ ही साथ बढ़िया खाना प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं के स्टॉल से जस्ट सामने से हमें रेन ट्रैक शुरू होता है। सो लेट्स गो फॉर दी ब्यूटीफुल रेन ट्रैक।
नानेमाची वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। एक पगडंडी पकड़ के आप सीधे भी चलोगे तो भी आप वाटरफॉल तक पहुंच जाओगे। कुठे गेले? नाना आहे का? दिसतंय दिसतंय. और एक बात याद रहे, आफ्टर 4:30 PM वाटरफॉल की ओर जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। किती लांब आहे महाराज? अरे बापरे. यहाँ पे जो भी हमें मिलता था बस यही बोलता था नज़दीक है, आधे घंटे का ही ट्रैक है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रैक पूरे 1 घंटे का है। पत्थर के पानी में खिलखिलाता हुआ चावल के खेत से गुजरते हुए ये रास्ता जाता है। अहो वेळ लागेल चला. हो घ्या. आज दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश शुरू है, इसलिए पूरा ट्रैक ऐसे ही रास्ते से हमें पूरा करना है। ये हमारे चेयरमैन साहब है, काफ़ी हैप्पी है आज कि बहुत दिन से विश थी कि ऐसे एक रेन ट्रैक हो जाए। बारिश बहुत ही तेज़ चल रही है और साथ ही साथ अब हमें यहाँ पे जंगल का इलाका लगा है। आप जब भी यहाँ पर आते हो तो फुल स्लीव्स के शर्ट या फिर रेनकोट वेयर करके ज़रूर आना। जैसे जैसे हम आगे जाते रहे बारिश का जोर और ही बढ़ता गया और रोड जो है वो छोटे छोटे हैं तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। ये जो मेन फुटपाथ है, आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक पेड़ गिरा है या तोड़ा है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो चुका है और साथ में हम भी ब्लॉक हो चुके थे। बघा पाऊल पाय तर दिसतेत की. ठीक आहे वर काहीतरी दिसते की पांढऱ्या टाण. काय दुखतंय गड्यात? काय दुखतंय? चला इथून खालून वाकून हे. हा हा खाली झुकूनच जायचं हे. अहो हाच पाऊल वाट आता येतात कशा आलं. ये ट्रैक घने जंगलों से गुजरता है, सो प्लीज़ अच्छे शूज़, कैरी बैग, मोबाइल कवर, एक्स्ट्रा नैपकिन और भी ज़रूरतमंद चीज़ें साथ रखें। ये भाई साहब का मूड अलग लेवल पे है आज। ये सामने वाटरफॉल का पानी नीचे गिर रहा है, ये पूरा फॉग है। मेन रोड ब्लॉक होने की वजह से हम ये नया रोड ढूंढते ढूंढते आगे जाना पड़ रहा है। दोस्तों ये प्लेस नानेमाची के गांव के लोगों की देवी की जगह है, सो वहाँ के लोग आज भी बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो इस जगह का पवित्र रखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये देवी आपको वाटरफॉल के जस्ट सामने के पहाड़ी में दिखाई देगी। एंड फाइनली द मोमेंट केम। आता एवढा मोठा आहे मेन तिकडं माग आहे आता. हा होय याच्या खाली जात आहे का? फ्रेंड्स ये वाटरफॉल का बहता हुआ पानी है, मेन वाटरफॉल पीछे है। तिथं जायला पण माझ्या मागे या हातात. पोरं गेलेले तिकडं. हळूच या ना पर तुम्ही. रोड आहे. हो डाव्या बाजूने महाराज. या की इथं काढूया की इथे या प्लेन जागा आहे. थांबा. बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों,
अगर आप भी ब्यूटीफुल वाटरफॉल के खोज में हो तो ये वाटरफॉल आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर बनता है बॉस। चलो नाजी हात वरती हळूहळू वाटरफॉल्स मतलब मानो नेचर के चमत्कार जिन्हें बहुत पहले से ही मनुष्य का प्यार मिला है। हा तेच बघतोय म्हणून म्हणलं धोके जर थांबले नाही सगळे इथूनच काढायचा पुढे नाही जायचं आपल्याला। महाराष्ट्र की सह्याद्री की गोदी में 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ ये वाटरफॉल है। बारिश तेज होने के कारण क्लाइमेट बहुत ही फॉगी है, सो वी आर वेटिंग फॉर द ड्रोन शॉट। दोस्तों बारिश कम हो चुकी है, देखते हैं ड्रोन शॉट आता है क्या। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही शॉट में ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा नज़ारा कैद हो जाए। बारिश कम है जब तक फटाफट ड्रोन शॉट ले लेते हैं।